आगाज करेंगे बुलेटिन का। बात करेंगे स्पेन की। स्पेन में दरअसल छोटे से इलाके सेउटा में हजारों प्रवासियों की एंट्री से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। पूरे यूरोप का हिस्सा हिल गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हजारों लोग दरअसल समुद्र और बॉर्डर फेंस के पार से यूरोप में दाखिल होने की कोशिश करने लगे हैं। मोरक्को से स्पेन के सेउटा में पहुंचने वाले प्रवासियों की संख्या 60,000 पार कर गई है। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि इन तस्वीरों से पूरा यूरोप हिल गया है। आरोप है कि भारी संख्या में अफ्रीका से आ रहे मुस्लिम प्रवासियों की वजह से यूरोप की डेमोग्राफी अब बदल सकती है। तो कई ज्यादा प्रवासी अब यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, समुद्र का मार्ग चुनकर ये सभी प्रवासी यूरोप में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी संख्या 60,000 से भी ज्यादा है। 80,000 की तकरीबन आबादी है सेउटा की और यहाँ पर 60,000 से ज्यादा प्रवासी सेउटा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये भयावह तस्वीरें आप एक बार फिर से देखिए और विश्लेषण के साथ दिखाते हैं आपको ये पूरी खबर इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें स्पेन के सेउटा बॉर्डर की है, जहां बेहतर जिंदगी की उम्मीद में हजारों लोग मौत का जोखिम उठाकर यूरोप में दाखिल होने निकल पड़े। कोई समुद्र में कूदकर सीमा पार करने लगा तो कोई ऊंची बाड़ फांदने की कोशिश करता नजर आया। देखते ही देखते पूरा इलाका अफरा तफरी में बदल गया। स्पेन के उत्तरी अफ्रीका में स्थित छोटे से इलाके सेउटा की सीमा पर 50,000 से ज्यादा प्रवासियों का सैलाब उमड़ पड़ा। हालात इतने बिगड़ गए कि सेना और पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। स्पेन के सेउटा में उस समय बड़े संकट की स्थिति पैदा हो गई, जब 24 घंटे के अंदर 84,000 आबादी के शहर में करीब 50,000 प्रवासी जबरन घुस गए। मोरक्को से आए प्रवासियों की यह भीड़ यूरोपीय देशों में प्रवेश पाने के इरादे से यहाँ घुसी थी। अचानक भीड़ बढ़ने से हालात इस कदर बिगड़ गए कि स्पेन को सेना बुलानी पड़ी। इस दौरान कई जगहों पर झड़पों की भी खबर सामने आई। प्रवासियों का हुजूम सेउटा के पास एक पहाड़ी पर इकट्ठा देखा गया। इन्हें मोरक्को के बलों ने आंसू गैस की गोले दागकर तितर-बितर किया। सामने आए वीडियो फुटेज में कई लोग समुद्र पार करते नजर आए और कई लोग स्पेन जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। दरअसल सेउटा यूरोप का दरवाजा माना जाता है। अफ्रीका से आने वाले हजारों लोग गरीबी, बेरोजगारी और संघर्ष से बचने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। अगर वे सेउटा में दाखिल हो जाएं, तो आगे यूरोप के दूसरे देशों तक पहुंचने की उम्मीद बढ़ जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ी संख्या में प्रवासियों को मानव तस्करों ने यूरोप पहुंचाने का झांसा दिया। कई लोगों ने समुद्र के रास्ते अपनी जान जोखिम में डाल दी और कुछ लोग तेज लहरों में डूब गए तो कुछ बॉर्डर बैरियर पर मची भगदड़ में मारे गए। समुद्र के रास्ते घुसने की कोशिश, 50,000 से ज्यादा लोग घुसे। बॉर्डर फेंस पर चढ़े हजारों लोग। बॉर्डर पर सुरक्षा बलों से झड़प, आंसू गैस, वाटर कैनन चला। घुसपैठ में 57 लोगों की मौत। मोरक्को से प्रवासियों के अचानक इस तरह पहुंचने की एक वजह इस माह के शुरू में स्पेन के सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला माना जा रहा है, जिसके तहत सेउटा का मेलिला पहुंचने का प्रयास करते समय समुद्र में रोके गए प्रवासियों को विशेष नियमों के तहत तुरंत वापस नहीं भेजा जा सकता है। 5 साल पहले भी ऐसी स्थिति बनी थी और अब इस घटना के कारण स्पेन और मोरक्को के बीच राजनयिक तनाव भी बढ़ गया है। इस घटना के बाद यूरोप में नई राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। फ्रांस और इटली ने अपनी सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी है, तो वहीं स्पेन ने अतिरिक्त सेना और पुलिस तैनात कर हालात पर काबू पाने की कोशिश की है। आखिर ये घुसपैठ हुई क्यों, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल घुसपैठियों का मानना है कि स्पेन में उन्हें बेहतर जीवन मिलेगा, बेरोजगारी का दर्द खत्म हो जाएगा और उन्हें गरीबी और आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं मैड्रिड में मोरक्को दूतावास के बाहर हजारों लोगों ने सेउटा में बड़ी संख्या में प्रवासियों के घुसने के विरोध में प्रदर्शन किया। शुक्रवार को मैड्रिड की सड़कों पर प्रदर्शनकारी जमा हुए। ये उन हजारों प्रवासियों के खिलाफ विरोध कर रहे थे जो गुरुवार को स्पेन के छोटे से इलाके सेउटा में घुस आए थे। उन्होंने ऐसे बैनर ले रखे थे जिन पर प्रवासियों के लिए मैसेज लिखे थे, स्पेन से अपने गंदे हाथ हटाओ। सेउटा की यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि अवैध प्रवासन केवल सीमा सुरक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि गरीबी, बेरोजगारी, संघर्ष और मानव तस्करी जैसे कई संकटों से जुड़ा हुआ है। फिलहाल सीमा पर हालात काबू में बताए जा रहे हैं, लेकिन यह घटना आने वाले दिनों में यूरोप की माइग्रेशन नीति पर बड़ा असर डाल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।